हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल GM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। आज की वीडियो हम सिखाने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का गणित चैप्टर 7 समाकलन का प्रश्नावली 7.6। इसके कुछ सवाल हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का dx करना है हमको, ठीक है। तो इसका हल करेंगे और i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का dx। अब यहाँ दो फंक्शन है तो खंड से समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम फर्स्ट किसको रखें, सेकंड किसको माने, यानी fx कौन सा है और gh कौन सा है। तो हमने कल समझाया था कि एक आइलेट वर्ड होता है, आइलेट वर्ड, इसमें जो पहले आता है उसी को हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारा, ठीक है। और जो ई की पावर एक्स है यहाँ पे चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ई की पावर एक्स लास्ट में आ रहा है, इससे पहले कौन सा आ रहा है, ए। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकेंड, यानी ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा जी एक्स। तो बस यहां से हम क्या कर देते हैं, इसका खंड से समाकलन करने पर, खंड सह समाकलन करने पर। अब देखो खंड से समाकलन क्या होता है, पहले वाले हम वैसे के वैसे छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर ई की पावर एक्स का हमने डीएक्स कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर होता है डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, किसका जो छोड़ा था एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का डीएक्स और ब्रैकेट बंद पूरे का डीएक्स। ये हमारा इंटीग्रेटिंग करना है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस, अब इसके अंदर देखो इसका अवकलन करोगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा और पूरा ये वाला dx, ठीक है। अब यहां देखो i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस दो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं इसको। फिर देखो यहां पर x ई की पावर एक्स का dx। अब हमने देखा अभी भी यहां पर दो फंक्शन है, जैसे यहां पर थे अभी भी यहां पर दो फंक्शन है, तो हमें एक बार फिर से खंड से समाकलन करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, देखो इसका कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे लिख देना है, ठीक है, -2। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये दो सबका होगा, उधर आएंगे उनका। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार फिर से खंड से समाकलन कर देंगे। तो हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड अभी जैसे रखा था, ठीक है, इसको सेकंड मान लेंगे। अब क्या करना है, एक्स वाले को ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, ई की पावर एक्स का क्या करेंगे, हम dx करेंगे, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, किसका जो छोड़ा था x, और इंटू ई की पावर एक्स का dx, फिर पूरे का dx। i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 ब्रैकेट में x, ई की पावर एक्स का वही होगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स और ये वाला dx। ब्रैकेट बंद कर दो, यहां पर भी ब्रैकेट को बंद कर सकते। i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 ब्रैकेट के अंदर x ई की पावर x। अब यहां पे देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ई की पावर x ही हो जाएगा और dx पूरे का। i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर x -2 ब्रैकेट x ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर x और प्लस क्या कर सकते हैं यहाँ पर c। अब दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x, माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 ई की पावर x प्लस c। अब यहां देखिए मैं यहां से आगे और क्या कर सकता हूं, मुझे सब में ई की पावर एक्स क्या है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां से ई की पावर एक्स क्या कर लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा माइनस का 2x, और यहां पर क्या बचेगा +2 और प्लस में c।
ये हमारा तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया। अगला सवाल लिखते हैं, देखो क्या है। फोर्थ नंबर का सवाल है हमारा, क्या है, इंटीग्रेशन x log x दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहां पर भी दो फंक्शन है, देखो हल करते हैं इसका। I बराबर इंटीग्रेशन x log x। अब यहां पर देख लो किसको हमें फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है, ये देखना है। तो वही वाला वर्ड एक बार फिर से देख लेते हैं, आइलेट। इसमें जो a है हमारा वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और जो log x है वो लॉगरिथम। तो l हमारा पहले आ रहा है a से, तो हम इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट fx, और इसको मान लेंगे सेकंड यानी gx। ठीक है, अब कर देंगे इसका हम समाकलन। तो यहां लिखेंगे खंड सह समाकलन करने पर, खंड सह समाकलन करने पर इसको डाल देते हैं। I बराबर x वाला, इसको पहले वाले को छोड़ दो, log वाला वैसे का वैसे छोड़ दो, log x, किसका करोगे, x का dx, माइनस d अपॉन dx, इसका log x का, ठीक है, इंटू x का dx और पूरे का dx। ये हो जाएगा log x। x का क्या होगा, चूंकि एक फॉर्मूला है x की पावर n वाला, इससे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, प्लस c लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस इसके अंदर आ जाओ, log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। ठीक है, अब इसका करोगे तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और इसका dx। ठीक है, I बराबर log x, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ देखो 1 अपॉन x, इसका करोगे x स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 और इसका dx। या एक x कैंसिल हो जाएगा, इधर देख लो x स्क्वायर पहले लिख दिया, log x अपॉन 2 माइनस, अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या बचा, एक x बचा है और नीचे 2, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, 1 अपॉन 2 हो जाएगा x का dx। ठीक है, I बराबर x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1/2 ये लिखा हुआ है, इसका फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। I बराबर x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। ये हमारा फोर्थ वाले सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको करना था। पांचवा सवाल देख लेते हैं क्या है, x log 2x, इसका हमें हल करना है। तो सबसे पहले इसे i के बराबर लिख लिया x log 2x और इसका dx यहां पर भी लिख दे। ठीक है, अब इस वाले में आइलेट के हिसाब से ये वाला क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, इस वाले को हम फर्स्ट मान लेंगे और ये वाला सेकंड, यानी ये fx हो जाएगा और ये हमारा gx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है यहाँ पे, खंड सह समाकलन करने पर, खंड सह समाकलन करने पर कर दो इसका भैया, x वैसा का, सॉरी log 2x को हमने वैसा का वैसा लिख दिया और x का dx करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx log 2x इंटू x का dx और पूरे का dx। ठीक है, I बराबर log 2x, x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा log x का क्या होता है, डिफरेंशियल 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x होता है, लेकिन x की जगह पे क्या पर 2x है यहाँ पर, तो 2x आ जाएगा।
2x का दोबारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, x का हो जाएगा 1, ठीक है। और यहां पर देखो x का 1 + 1/1 + 1 और इस पूरे का dx, ठीक है। I बराबर log 2x इंटू x² 2 माइनस, यहां देखो 2 से ये वाला 2 कट गया, क्या बचेगा 1/x इंटू x² 2 और इसका dx, या एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, ये आ जाएगा x² मल्टीप्लाई कर दो log 2x/2, ठीक है, माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर रख लो, इंटीग्रेशन किसका क्या बचा यहाँ पर x बचा हुआ है, x का dx, एक x से x कट गया, एक x बचेगा, 1/2 बाहर ले लिया, x² log 2x/2 माइनस 1/2, x का फिर से करोगे तो क्या होगा 1 + 1/1 + 1 प्लस का c, तो I बराबर हो जाएगा x² log 2x/2 माइनस 1/2 x² 2 प्लस c, यहां पर हो जाएगा x² log 2x/2 माइनस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1/4 x² प्लस c। ये हमारा 5वें सवाल का आंसर हो जाएगा। 6वां सवाल देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, x² log x, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। हल I के बराबर लिख लिया x² log x का dx। अब इसमें फर्स्ट किसको रखना है, log वाले को, लॉगरिथम पहले आता है, ये कौन सा हो जाएगा सेकंड, उसी टाइप से जैसे पहले वाला सवाल किया था 5। खंड सा समाकलन करने पर, खंड से समाकलन करने पर I बराबर log x x² का dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx log x x² का dx और पूरे का dx। I बराबर log x x² का उसी फॉर्मूले से करोगे n+1 वाले से, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1 नीचे माइनस इंटीग्रेशन log x का क्या होता है 1/x d/dx, अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। x² का क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1/2 + 1, डायरेक्ट भी कर सकते हो, x की पावर 2 है तो 3 हो जाती है, एक जुड़ जाती है, ठीक है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं किस तरीके से करना है तो सीख लेते हैं अच्छे से। log x यह हो जाएगा x³ माइनस 1/x x³ और इसका dx, ठीक है। I बराबर x³ log x/3, ठीक है, माइनस देखो इसमें एक x से एक x काट दो और यहां पर कितना है 3, तो 1/3 बाहर रख लो, ठीक है, क्या बचेगा यहां पर x² का dx। I बराबर x³ log x/3 माइनस 1/3 x की पावर 2 + 1 प्लस का c, तो I बराबर आ जाएगा x³ log x/3 माइनस 1/3 x³ प्लस c, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं उसको, I बराबर x³ log x/3 माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 9 x³ प्लस c। ये हमारा 6वें सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।